मां की जादू की झप्पी, रायबरेली में होगी जीत। किला बचाने की चुनौती, मैदान में उतरी माताश्री। योगी की ललकार, रायबरेली में कौन होगा इस बार। मोर्चे पर गांधी परिवार, इमोशनल कार्ड से बेड़ा पार। सोनिया गांधी का इमोशनल कार्ड, ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस पार्टी को अपने राजकुमार को जिताने के लिए पुरजोर मेहनत करनी पड़ रही है। मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, खरगे, इमोशनल कार्ड, प्यार, आंसू, हंसी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। अमेठी को कांग्रेसी राजकुमार ने 2019 में गंवा दिया तो फिर 2024 में अपनी मां की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन इस बार का मुकाबला टाइट है, इसलिए गांधी परिवार ने रायबरेली और अमेठी में डेरा डाला हुआ है। पूरा देश देख रहा है। अखिलेश जी, राहुल जी, देखिए ये समाजवादी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सेना बन के लड़ रहे हैं। एकजुट एक सेना बन के लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन को यहाँ उत्तर प्रदेश से विजयी बनाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि किस तरह से आपने इस चुनाव में पूरे देश को दिखाया है कि दो पार्टियां नहीं, आप एक सेना है। दिल से आप साथ में लगे, दिल से आपने काम किया। राहुल गांधी ने बता दिया है कि वो आखिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। वैसे भी जनता को भली भांति पता होता है कि नेता चुनाव जीतने के बाद जनता को भाव तक नहीं देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर राहुल की प्यारी बहनिया प्रियंका गांधी तपती दोपहर में भैया के लिए प्रचार कर रही हैं। 2 हफ्तों से हमने परिश्रम किया है। आप सब गांव-गांव गए हैं। ये रायबरेली क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मेरे परिवार का एक बहुत गहरा, प्रेम भरा, श्रद्धा से भरा हुआ रिश्ता है। इस रिश्ते को अटूट रखने के लिए आज मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी यहाँ से आपके प्रत्याशी बने हैं। तो सुना आपने, 45 डिग्री तापमान में प्रियंका ने माइक संभाला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार करने का काम कर रही हैं। भाई बहन से मोर्चा नहीं संभला तो फिर खुद माताश्री को मैदान में उतरना पड़ा और बेटे के लिए प्रचार करना पड़ा। सोनिया की आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्होंने कहा कि आपको आज मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है।
सोनिया गांधी ने तो अपना बेटा जनता को समर्पित कर दिया, लेकिन साहब दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ अपनी फौज के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। हर दूसरे दिन योगी बाबा सरकार के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश के बाहर होते हैं तो उत्तर प्रदेश की निंदा करते हैं, भारत के बाहर होते हैं तो भारत के खिलाफ निंदा करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं। 2010 में जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने अमेरिका के एक अधिकारी से क्या कहा था कि मुझे भारत के अंदर आईएसआई से डर नहीं है, मुस्लिम कट्टरपंथियों से डर नहीं है, आतंकवादियों से डर नहीं है, मुझे तो भारत के अंदर हिंदुओं से डर है। यानी हिंदुओं को बदनाम करता है व्यक्ति, और फिर आप इसे वोट मांगेंगे। ये लोग जाति के नाम पर पहले आपको लड़ाएंगे, फिर जाति के नाम पर लड़ाने के बाद आपके आरक्षण को मुसलमानों को बंदर बांट करने का काम करेंगे। क्या आप ये अनुमति इनको देंगे? क्या ये अनुमति देंगे? क्या हर कोई अपने अपने मोर्चे पर टिका हुआ है, एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी हो रही है और जीत के लिए हुंकार भरी जा रही है। अब बस अंतर इतना है कि इस बार जीत किसकी होगी, क्योंकि कांग्रेस का पूरा फोकस रायबरेली सीट पर है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को पता है कि अगर इस बार राजकुमार हार गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अब आपकी क्या कुछ राय है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।